Hello everybody, Jai Shri Sitaram and welcome back to a new study vlog of UPSC and life। अगर आप सुबह सुबह ये व्लॉग देख रहे हैं तो अ वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरी सुबह की शुरुआत हुई थी चाय के साथ एज़ यूजुअल, और फिर मुझे जाना था मेरे स्कूल जहाँ पर अभी मेरा यंगर ब्रदर पढ़ रहा है और उसकी थी आज पेरेंट टीचर मीटिंग। आप में से कौन कौन अपने छोटे भाई बहनों की पीटीएम अटेंड करता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं वापस आ चुकी हूँ और सुबह का अपना पहला स्लॉट शुरू कर रही हूँ। तो मैं जो दिन का जो फर्स्ट स्लॉट होता है ना, सुबह सुबह का स्लॉट, उसमें ट्राई करती हूँ कि जितना लर्निंग वर्क हो या रिवीजन वर्क हो, फैक्चुअल डेटा याद करने वाले जो भी चीज़ें हों वो मैं सुबह सुबह करने का ट्राई करती हूँ। लेटर हाफ ऑफ द डे में, मतलब जो सेकंड हाफ ऑफ द डे होता है, उसमें मैं रिटन वर्क या फिर मॉक प्रैक्टिस या फिर PYQs करना ये सब प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि सुबह सुबह का फोकस और अटेंशन स्पैन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इवनिंग या फिर किसी और टाइम ऑफ द डे के। सो इस स्लॉट के मेरे टारगेट्स थे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को याद करना, सारे शेड्यूल आर्टिकल्स, ये सब मुझे ऑलमोस्ट बहुत अच्छे तरीके से याद हो चुके हैं। साथ ही साथ एक और टारगेट था कि जितनी भी काउंसिल्स हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल, जैन काउंसिल्स, इन सब की डेट, ये किसने प्रिसाइड किया था, कहाँ पर हुई थी, ये सब याद करना। ये सब एक फैक्चुअल डेटा है जो ऑलमोस्ट सभी को याद ही हो जाता है, बट रिवीजन करना रेपिटेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसिल्स तो सभी को याद हो जाती है, बट अमेंडमेंट्स बहुत सारे हैं, तो इनका प्रॉपर रिवीजन करते रहना, याद करते रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। और अमेंडमेंट्स में कौन सा अमेंडमेंट नंबर से क्या हुआ था, इसके साथ साथ आपको ये भी याद करना है कि वो अमेंडमेंट किस ईयर लाया गया था। तो यही सब मैंने याद किया है, उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है और वो लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दी है। तो आप अगर उस लिस्ट को रेफ़र करना चाहते हैं तो वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि 100 से ऊपर अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, क्या हमें सारे याद करने हैं। मैं तो नहीं कर पाती हूँ सारे कोई भी याद नहीं कर पाएगा। मैंने बस इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो कि PYQ के एनालिसिस से पता करे हैं कि कौन से रेपिटेटिवली पूछे जाते हैं, उन्हीं की लिस्ट बनाई है, उन्हीं को लर्न किया है। आप अगर उस लिस्ट को रेफ़र करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं तो अगर आपको खुद से पता है क्या इंपॉर्टेंट है तो आप उनको भी लर्न कर सकते हैं, और आई होप मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने लर्न कर ही लिया होगा। उसके बाद मैंने लिया था लंच ब्रेक, वो मैंने शूट नहीं किया। अब मैं बैठ गई हूँ दिन के सेकंड स्लॉट में। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आज सच मेरा कोई स्लॉट नहीं होता है, मैं रेगुलर बैठ जाती हूँ, मतलब कंटिन्यूस सिटिंग में बैठ जाती हूँ। सुबह बैठती हूँ, दोपहर में उठती हूँ, दोपहर में फिर ब्रेक लेती हूँ, फिर शाम में उठती हूँ, जिम जाती हूँ, फिर रात में बैठती हूँ, ऐसे करके। तो स्लॉट्स नहीं कह सकते इसको, स्लॉट्स सबके डिफाइंड होते हैं, मेरे डिफाइंड नहीं होते हैं। और मैं उसी पढ़ाई के तरीके पे बिलीव करती हूँ जो मेरे साथ वर्क करता है। तो मेरे साथ यही वर्क करता है कि मैं एक टारगेट सेट करती हूँ, वो जितनी भी देर में हो जाता है मैं उतनी देर बैठे रहती हूँ। घंटे मेरे डिसाइडेड नहीं है कि 2 घंटे एक बार में, फिर 3 घंटे एक बार में, ऐसे मैं नहीं ऐसे पढ़ाई कर पाती हूँ, मेरे साथ वो वर्क नहीं करता है। सबकी अपनी स्ट्रैटेजी अलग होती है। लास्ट के 50 दिन ऑलमोस्ट बचे हैं, 20 अक्टूबर तक काउंट करते हैं, तो 50 दिन ऑलमोस्ट बचे हैं UPPCS के लिए। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत बहुत अच्छे से चल रही होगी। सितंबर मंथ में ही अपनी पूरी मेहनत कर दीजिएगा, अक्टूबर के लिए बहुत टारगेट्स मत रखिएगा, मतलब आपको एक सरप्लस टाइम भी मिल जाएगा अक्टूबर का अगर आप सितंबर में सारा कंप्लीट कर लेंगे तो। और नहीं तो कुछ लोग के साथ ऐसा भी होता है कि रिटेंशन और ये सब चीज़ें, फोकस थोड़ा कम हो जाता है अक्टूबर में जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है, क्योंकि पैनिक होता है, ऐसा फीलिंग आ रही होती है कि जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, एग्ज़ाम इतना पास आ गया है। तो इस वजह से तो बस बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, कुछ ही दिन बाकी है। वो होती है ना कि एकदम लास्ट वाला फेज़ है आपका ये सितंबर मंथ, इसमें आप जो करेंगे वो बस आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि प्रीलिम्स पहला स्टेज है, वो नहीं निकलेगा तो मेंस ही नहीं देंगे, तो फ़ाइनल रिज़ल्ट की कोई बात ही नहीं है। तो बस ये मेरा प्लान है जो मैंने लास्ट के वीडियोज़ में भी शेयर करा है। आई होप आप सबका भी एक रिस्पेक्टिव प्लान बन गया हो।
खूब अच्छे से पढ़ते रहिए उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री सीताराम।